कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके एक मैसेज के लिए पूरी रात जागे हो। कभी किसी को मनाने के लिए खुद को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आया। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में सिर्फ इग्नोर और नजरअंदाजी मिली। अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस दुनिया में एक कड़वा सच है। लोग तब तक तुम्हारी कदर नहीं करते जब तक तुम खुद को उनकी पहुंच से बाहर नहीं कर देते। जब तक तुम हर वक्त ऑनलाइन हो, अवेलेबल हो और चेस करते हो, तब तक सामने वाला तुम्हें गारंटेड लेता है। लेकिन जैसे ही तुम इनविजिबल बनते हो, वो तुम्हें ढूंढना शुरू कर देता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 9 साइकोलॉजिकल तरीके देने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर तुम सामने वाले को मजबूर कर सकते हो तुम्हारे पास लौट कर आने के लिए। कोई टोटका नहीं है, बल्कि माइंड ट्रिक्स है जो इंसान की सोच को अंदर से झकझोर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हर पॉइंट्स तुम्हारे अंदर एक नया एटीट्यूड जगाएगा और तुम्हारा एक नया वर्जन तैयार करेगा। नंबर 1, अटेंशन की भूखमरी पैदा करो। हर इंसान को अटेंशन चाहिए, और जो इंसान उसे बार बार अटेंशन देता है, वो धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस खो देता है। अब तक तुम उसी इंसान को बार बार टेक्स्ट करते थे, उसकी हर स्टोरी पर रिएक्ट करते थे, उसकी हर छोटी सी बात को प्रायोरिटी देते थे। अब वो सिस्टम बंद। अब से तुम्हारी अटेंशन एक लग्जरी है जो हर किसी को नहीं मिलती। जब तक तुम किसी इंसान को इग्नोर करते हो, तो उसके दिमाग में एक वैक्यूम बनता है, कुछ तो मिसिंग है। और ये खालीपन इतना दर्दनाक होता है कि इंसान खुद तुम्हारे पास खींचने लगता है। तुम्हारी कमी उसकी सबसे बड़ी एडिक्शन बन जाती है। नंबर 2, मिस्ट्री फैक्टर बढ़ाओ। जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेंगे, उसी दिन तुम उनके लिए बोरिंग बन जाओगे। हर बात बताना, हर प्लान शेयर करना, हर मूड दिखाना, ये सब तुम्हारी वैल्यू को कम करते हैं। अब से अपनी लाइफ का सिर्फ 10% दिखाओ, बाकी 90% अपने पास रखो। तुम क्या सोच रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सब एक राज बना के रखो। जब लोग नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो जानना चाहते हैं, और जब वो जानना चाहते हैं तो वो खुद कांटेक्ट करते हैं। मिस्ट्री वो मैग्नेट है जो लोगों को खींचता है, और तुम उस मैग्नेट को एक्टिवेट कर रहे हो। नंबर 3, अपने ऊपर फोकस करो, उस पर नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने अपनी पूरी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर लगा दी जो उसके लायक बिल्कुल नहीं था। अब से तुम्हारी एनर्जी सिर्फ तुम्हारे लिए है। जिम ज्वाइन करो, किताबें पढ़ो, नए स्किल सीखो, अपने पैसे को ग्रो करना शुरू करो। जब तुम खुद पर फोकस करते हो, तो तुम्हारा चेहरा ग्लो करता है, तुम्हारी बातों में कॉन्फिडेंस आता है, और तुम्हारी वाइब अलग हो जाती है। अब वो इंसान जो तुम्हें कभी रिप्लेसेबल समझता था, वो सोचने लगता है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। सेल्फ ग्रोथ तुम्हारी सबसे बड़ी कमबैक स्ट्रेटेजी है। तुम्हारा बदलाव ही उसका पछतावा बन जाएगा। नंबर 4, अवेलेबिलिटी खत्म करो। हर बार उसका कॉल उठाना, उसकी मर्जी से मिलना, हर बार उसके प्लान्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना, बस अब ये बंद करो। तुम कोई 24/7 सर्विस नहीं हो। तुम एक इंसान हो जिसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, बाउंड्रीज हैं और रिस्पेक्ट है। अब से तुम उतना ही समय दो जितना तुम देना चाहते हो, मजबूरी में नहीं। अगर वो पूछे बिजी हो क्या, तो बोलना, हाँ अपने लिए बिजी हूं। तुम्हारी ये लाइन ही उसके ईगो को हिला देगी। जब तुम खुद को मुश्किल बना लेते हो, तो लोग तुम्हें पाना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, इमोशनल रिएक्शंस 0 कर दो। रिएक्शंस इंसानों के लिए फ्यूल होते हैं। जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, तुम सामने वाले का कंट्रोल तोड़ देते हो। अब से नो लेट नाइट इमोशनल मैसेजेस, ना कोई मैं तुम्हें मिस करता हूं वाले टेक्स्ट, ना ही तुमने ऐसा क्यों किया वाले सवाल। बस शांति, एकदम डेड साइलेंस। ये साइलेंस इतना लाउड होता है कि वो इंसान खुद इंटरनली डिस्टर्ब होने लगता है। वो सोचेगा, पहले तो ये मुझे इतना चाहता था, अब अचानक इतना कोल्ड कैसे हो गया। यही कंफ्यूजन उसके दिमाग को अंदर से खा जाएगा। नंबर 6, सोशल मीडिया को स्मार्टली इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया तुम्हारा बैटलफील्ड है, जहां तुम बिना कुछ बोले सामने वाले को हरा सकते हो। अब से कोई इमोशनल पोस्ट नहीं, ना ही कोई दुख भरी स्टोरी। अब से सिर्फ वैल्यू दिखानी है। जिम, मोटिवेशन, हसल, सक्सेस, ग्रोथ, तुम्हारा एक कॉन्फिडेंट फोटो, एक बिजी लाइफ की स्टोरी,
या एक सक्सेस से भरा कैप्शन, वो सब कुछ बोल देगा जो तुम कह नहीं रहे। तुम्हारा ऑनलाइन प्रेजेंस ऐसा होना चाहिए कि लोग सोचें इसकी लाइफ तो सुधर रही है और मैं वही का वही हूं। नंबर 7, कंपटीशन फील कराओ। इंसान तब तक शांत रहता है जब तक उसे ये भरोसा हो कि तुम सिर्फ उसी के हो। अब से उस भरोसे को हिला दो। कभी किसी नए दोस्त के साथ पिक्चर डालो, कभी किसी रैंडम पार्टी में बिजी दिखो, कभी किसी ऑपोजिट जेंडर से कैजुअली बात करते दिखो। अब बस जेलस क्रिएट करना है, पर स्मार्टली, क्लासी वे में, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि अगर मैंने इसे नहीं चाहा तो कोई और इसे जरूर ले जाएगा, और यही थॉट्स उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगा। नंबर 8, खुद को क्लास बनाओ, मास नहीं। जो हर किसी से फ्रीली मिलता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तुम्हें अब अपने लिए एक हाई स्टैंडर्ड बनाना है। अब हर दोस्ती मत निभाओ, हर गैदरिंग में मत जाओ, हर बात पर अप्रूवल मत दो। तुम रेयर बनो, आम नहीं, ताकि लोग तुम्हारे टाइम, तुम्हारी बात और तुम्हारी प्रेजेंस को अर्न करना चाहें। क्लास का मतलब ये नहीं है कि तुम फेक बनो। क्लास का मतलब है तुम्हारी वाइब, तुम्हारी डिग्निटी और तुम्हारा साइलेंस सब अलग हो। नंबर 9 और आखिरी, लेट गो, ताकि वो वापस आए। सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल चीज है डी अटैच होना। तुम तब तक अपने पावर में नहीं आ सकते जब तक तुम उस इंसान से इमोशनली जुड़े रहो। अब से उसका नाम भी सुनो तो रिएक्शन मत दो। उसकी याद आए तो खुद को रिमाइंड कराओ, मैंने खुद को पाया है, उसे नहीं खोया। तुम जितना ज्यादा रिलीज करोगे उतना ही वो इंसान तुम्हारे लिए अट्रैक्ट होगा। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है, जब तुम सच में मूव ऑन करते हो तभी दूसरे का रिग्रेट शुरू होता है। तुम्हें बार बार झुकना पड़ा, तुम्हें बार बार साबित करना पड़ा कि तुम सच्चे हो। अब वक्त है खुद को वो इंसान बनाने का जिसे देखकर सामने वाला बोले, मैंने जिसे छोड़ा वो आज उस मुकाम पर है जहां मैं सोच भी नहीं सकता। नजरअंदाज करना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे ताकतवर जवाब है। तो उठो, लेवल अप करो और बस देखो, वो इंसान खुद लौट कर आएगा, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होंगे। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट रिलेटेबल लगा हो या आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में अपनी क्वेरी या अपने पॉइंट को जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको आपका नया वर्जन देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।